तो भाई मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताऊंगा कि भाई कॉलेज की रिलेशनशिप्स के बारे में किस तरीके से काम करती है। अगर तुम कॉलेज में हो या फिर कॉलेज में आने वाले हो तो तुम्हें किस तरीके की लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आओ तो आना चाहिए, और किस तरीके से लड़कियों से तुम्हें बचना चाहिए। क्योंकि भाई आजकल लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बॉयज हैं जो लड़कियों के चक्कर में बहुत बर्बाद हो रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे इस तरीके से बच सकते हो। सबसे पहले भाई, कॉलेज में रिलेशनशिप में आने का मतलब यही है कि मेनली तो आजकल लड़के इसलिए कॉलेज में रिलेशनशिप में आ रहे हैं कि बस भाई उनको फोमो है यार, एक बाकी सभी गर्लफ्रेंड बना रहे हैं तो मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊं। देखो, अगर तुम इस चक्कर में गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, कोई चाहते हो कि तुम्हारे लड़के साथ आए कि बाकी लड़कों की गर्लफ्रेंड है तो मेरी क्यों नहीं है, तो यार देखो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर तुम्हें कोई लड़की चाहिए भी तो यार कोई ऐसी लड़की के लिए तलाश करना जो रियल में भाई तुम्हें समझे। यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए, तुम्हारे बीच में और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार तुमने उसके पास मैसेज किया और उसने 6 घंटे तक रिप्लाई नहीं दिया, तुम इधर परेशान हो रहे हो, और या फिर उसने सीन करके छोड़ दिया फिर तुम परेशान हो रहे हो। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तुम बस इसी चिंता में लगे हुए कि तुम बस इसी चिंता में लगे हुए हो कि कहीं वो दूसरे लड़कों के साथ बात तो नहीं कर रही। यार ये मतलब इससे क्या हो जाएगा यार, तुम परेशान हो इससे, तुम ना तो पढ़ाई कर पाओगे अपनी, ना तुम कुछ और कर पाओगे, तुम इसी बस पूरे लूप में फंसे रहोगे कि यार वो मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। अगर गर्लफ्रेंड बनाओ तो ऐसी बनाओगी भाई, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए भाई। वो तुमको समझे, तुम उसको समझो, एक दूसरे को पुश करो भाई अपने कैरियर की तरफ। अगर तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिल रही, अगर तुम किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस गए हो जो भाई तुमको पूरा यूज कर रही है भाई, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें बार बार परेशान कर रही है, तुमको रिप्लाई नहीं करे, तो भाई ऐसी लड़की के साथ रहने का क्या फायदा। उसको भाई वही छोड़ दो यार। बहुत लड़कियां हैं, तुम लोग ये सोचते हो कि भाई वही लड़की है। प्रॉब्लम पता है क्या है यार, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी लाइफ में लड़कियों की कमी है। तुम्हारे से कोई एक लड़की सेट हो गई तो तुम उसको भगवान मान के बैठ जाते हो कि बस भाई यही लड़की है, इसके अलावा कोई और लड़कियां है नहीं। इससे क्या होगा कि भाई वो लड़की तुम्हें एक तरीके से यूज करेगी, क्योंकि उस लड़की को पता चल गया है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो अब वो तुम्हारा पूरा तरीके से यूज करेगी, तुम्हें परेशान करेगी। और भाई लड़कियों के अंदर इमोशंस बिल्कुल होते ही नहीं है भाई। ये बात मैं बता दूं, वो बहुत एक प्रकार से साइकोपैथ होती है। अगर उनको पता चल गया कि तुम एक लड़की के पीछे हो और वो लड़की वो है, तो भाई तुम्हें बहुत बुरा कटने वाला है। इससे अच्छा यही है कि उस लड़की को छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो लड़की तुम्हें फोन करके बुला रही है, आजा यहाँ पर मिलने आजा, और तुम 1 मिनट में कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, और तुम्हारी बात वो कोई मान नहीं रही है। तुम उसके सारे काम भी कर रहे हो, उसके लिए उसका मोबाइल का रिचार्ज भी कर रहे हो, उसको पैसे भी भेज रहे हो, तो भाई कोई ऐसी रिलेशनशिप्स का कोई फायदा नहीं है भाई। सही बताऊं तो छोड़ दो भाई, अकेले रहो। इससे अच्छा यही है कि भाई अपने कैरियर पे फोकस करो यार, जिम जाओ यार, बॉडी बनाओ यार थोड़ी सी, अपने कैरियर पे ध्यान दो, कोई स्किल सीखो, पढ़ाई करो, जो करना है करो, पर भाई ऐसी लड़की के पीछे मत भागो जो तुम्हें परेशान कर रही है यार पूरी तरह से। इससे अच्छा भाई मैं तो बस यही कहूंगा कि अपने अपने ऊपर से ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दो, स्किन केयर करो, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो भाई, ऐसी लड़की के पीछे छोड़ दो। और अगर तुम ऐसी लड़की है जो तुमसे बात कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, उसे तुम एकदम बात करना बंद कर दो भाई। वो पक्का एक एक वीक बाद, 1 महीने बाद दोबारा आएगी और वो तुम्हें बोल लेगी कि क्या हुआ, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। तो तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मैसेज आया और तुम बोलो अरे मेरे को तो ये हो गया था, मैं इसलिए बेबी बात नहीं कर पाया। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, फ्रेम को। एक बार कोई लड़की गई तो समझो गई, अपनी एक्स को दोबारा लाने का कोई जिंदगी में कोई फायदा है ही नहीं भाई। अगर एक लड़की जा रही है तो भाई सीधी सीधी बात है, तुम दूसरी को डेट करो भाई कॉलेज में। ऐसा बिल्कुल, और ये बात सिर्फ कॉलेज नहीं, तुम कहीं पर भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं बाहर पर काम कर रहे हो, तो भाई एक लड़की के पीछे अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करो। तुमको ऐसी लड़कियों से भाई हमेशा दूर रहना है जो भाई तुम्हारा यूज कर रही है, जो तुमको कुछ समझ नहीं रही। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे साथ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करो, गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, पर दोनों तुम खुश होने चाहिए। तुम वो भी खुश है, तुम भी खुश हो, बस भाई इतना ही होना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो तुम्हारा कंप्लीटली यूज करे जा रही है, तुम उसको 1 मिनट में रिप्लाई दे रहे हो, वो तुमको रिप्लाई कर नहीं रही, तुम्हारा हर तरीके से काट रही है भाई।
तो भाई ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहो। सिंपिंग मत करो। सिंपिंग नहीं पता, मैं बता देता हूँ सिंपिंग क्या होता है। सिंपिंग यही होता है कि जो लड़का, जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है खुद की, वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। उसको कोई एक लड़की दिख गई, उसको बस भगवान मान लेता है, उसके सारे काम करता है, अपना सारा काम छोड़ के उस लड़की के पीछे भागता है। इसी को सिंपिंग बोलते हैं भाई। तो सिंपिंग कभी मत करो, नो, कभी भी सिंप मत करो भाई। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो भाई। अगर कोई लड़की बात नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं, तुम आगे बढ़ो भाई अपनी ज़िंदगी में। बस सिंपल यही है भाई। और लड़कियों को भाई औकात दिखाओ भाई। अगर कोई लड़की ऐसी कर रही है तो भाई ऐसी लड़कियों से बात मत करो। बाकी भाई मैं भी अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। मेरी भी बॉडी नहीं बन रही यार, काफ़ी समय से बल्किंग कर रहा हूँ। 54 किलो पेट का बड़ा हूँ भाई मैं। बस भाई मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है। कॉलेज में ही हूँ मैं भी अभी। और भाई कर देना इस वीडियो के 2-4 व्यूज जितने भी आए, कोई कर दो भाई। लाइक करना है तो भाई, लाइक टारगेट है भाई 2 लाइक। बस भाई करा दो भाई इस वीडियो को 2 लाइक बस।